का जो ये वीडियो है ये बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स जो आईकास के पोस्ट विशारद के स्टूडेंट हैं उनके साथ टेक्निकल डिस्कशन होगा। 2 या 3 हॉरोस्कोप्स लगाई जाएंगी और उसके बहुत हेल्दी डिस्कशन के बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे वो आप तक पहुंचेंगे। आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी चलती कैसे है। इसलिए आप साथ में बने रहें। चलिए, कौन लगाएगा सर? स्क्रीन कौन चाहता है लगानी? बुलाओ, नाम बताओ सर। अभिनंदन ठाकुर। डेट ऑफ बर्थ जी? सर 16 नवंबर 2005। टाइम सर? सर सुबह 7:26 सर। जगह जी? सर चंडीगढ़। देखो, हॉरोस्कोप 8 नंबर की है। जी सर, जी सर, जी सर। सेम हॉरोस्कोप? राइट सर। चलिए, अब बोलिए क्या देखना है? सर इसकी पढ़ाई की और हेल्थ का देखना था सर। ओके, अब आप देखते हैं, आप बताओ क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं और उसके बारे में आप क्या चाहते हैं कि क्लास आपकी कहाँ मदद करे? सर इसकी एजुकेशन के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में सर। ठीक है, करेंगे, हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखा है? जो आप ये देखो, 2005 का बर्थ है, कितने साल का हो गया है? सर 17 साल का है। 18 साल का होने वाला है। ठीक है जी। तो अब 18 साल का है तो जाहिर है ये 10th और 11th में पढ़ता होगा। सर ये +2 कर लिया इसमें ना? +2 कर ली है, चलो ठीक है सर। किस स्ट्रीम में की है? सर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीएम। ओके, तो अब आप क्या पूछना चाहते हैं इसमें? सर एक तो इसका चक्कर जो इसका जुपिटर है 5th हाउस बड़ा वो खराब है सर, ऊपर से जुपिटर भी खराब है। तो ये एक्चुअली इसकी जो अंतर्दशा आने वाली है वो है अष्टमेश की। अच्छा जी। तो हेल्थ के बारे में थोड़ा पूछा था। पढ़ाई तो सर जबरदस्ती करवा दी है, पर वो थोड़ा सा आगे एडवर्टाइज इसकी हेल्पफुल रहेगी पढ़ाई की नहीं। जहाँ इंजीनियरिंग स्ट्रीम में गए हैं सर, ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम में वहाँ कैसे करेगा ये आगे? यहाँ तो हम प्रेशर से करवा लेते थे पेरेंट्स, वहाँ भी हुआ है तो वहाँ कैसे कर लेगा सर? नहीं समझ गया है, मिलेगा कि नहीं करेगा। चलिए, कौन आएगा जी आगे? पोस्ट विशारद क्लास से कौन आगे आएगा जो इसके ऊपर बोलेगा कुछ? सर मंगल की दशा चल रही है, तो टेक्निकल प्लैनेट है। बिल्कुल। रेट्रोग्रेड है 6 हाउस में। जो 8 लॉर्ड है वो मरकरी लगन में पड़ा है, तो वो भी रेट्रो है सर। और राहु से अनकटेड है 5th हाउस से। तो टेलीकम्युनिकेशन का इसका बनता है सर। कौन सी इंजीनियरिंग में गया जी लड़का? सर ये कंप्यूटर लिया इसमें सर। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस का किया है। तो आगे जाके ये तो कैरियर की बात की है इन्होंने, ठीक बोला है आपने, इसको उस फील्ड में जॉब मिल सकती है। राहु है, राहु प्रभावित करता है, राहु कंप्यूटर देता है। इसके 5वें घर में राहु बड़ा है, इसलिए इसने कंप्यूटर साइंस को चुना है। और मंगल सैटर्न का योग है, इंजीनियर बनाता है बंदे को। मंगल सैटर्न की दशा थी एंट्रेंस में, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में। और ये एंट्रेंस तो क्लियर नहीं, एंट्रेंस नहीं, मतलब एकेडमिक सेशन की, प्रोफेशनल एजुकेशन की एंट्रेंस पे मंगल में सैटर्न की दशा थी, इसलिए उसने इंजीनियर बनाया। और उसके बाद फिर ये राहु देख रहा था, इसलिए उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की चुना, कंप्यूटर इंजीनियर को चुना। ठीक है जी। आगे मंगल बुध जाएगा, तो बुध जो है 8वें घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक है और बैठा है लगन में।
1 8 11 की इक्वेशन बनाता है। और यदि हम बुध को नवांश में देखते हैं, बुध को नवांश में देखता है, बुध सैटर्न के राहु के साथ बैठा है, अपनी जो मंडली में बैठा है वो, लेकिन 9वीं राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि में बैठा है। बृहस्पति 5वें घर में बैठा है, योग कारक प्लैनेट है बृहस्पति। कोई बात नहीं, आप चिंता ना लगाओ, 5वें घर में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी के साथ दम पर आगे निकल जाते हैं। इधर राहु 5वें घर में है, तो जब 5वें घर में राहु होता है, थोड़ा बहुत कभी कभी कोई थोड़ा बहुत सप्ली आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा, इसका चिंता लगाने की कोई आपको जरूरत नहीं है। बाकी रहा जहां तक सवाल रहा इसकी हेल्थ का, 6ठे घर का स्वामी यदि है वो लगन का भी स्वामी है। मंगल यदि 6ठे घर का स्वामी है तो लगन का भी स्वामी है। बुध तीसरे घर का स्वामी है तो 11वें घर का भी स्वामी है, और लगन में बैठा भी है। बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, 8वें घर का स्वामी के साथ साथ 11वें घर का भी स्वामी है, लगन में बैठा है। यदि हम अफ्लिक्शन देखें तो बुध के ऊपर राहु का अफ्लिक्शन आ रहा है, 5वें घर से आ रहा है। बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध की नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में आगे स्ट्रांग हो जाता है ज्यादा, कोई बात नहीं। और जो राहु है वो भी बुध के ही नक्षत्र में है, इसलिए बुध को बहुत खराब नहीं कर पाएगा, चिंता लगाने की जरूरत नहीं। वहां पे उसने ये दिया था। मैं आपको एक बात बताऊं, ये लड़का बड़ा होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा। कारण ये है कि इसमें राहु बुध है, बुध राहु है। जो देखो ये जो राहु है वो बुध के नक्षत्र में है, बुध के राहु नक्षत्र में है। यहाँ पे इसको कंप्यूटर लाइन में शौक चढ़ जाएगा। बुध की दशा आते ही 31/8/2023 को स्टार्ट हो रही है। इसकी जो सॉफ्टवेयर में की तरफ, फाइनेंस के सॉफ्टवेयर, खासकर फाइनेंस के सॉफ्टवेयर में इसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो ये डेवलप करेगा अपना सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी बात नहीं है, चिंता लगाने की कोई बात नहीं है। जहां तक आपको पढ़ाई का लगता है कि राहु यहाँ बैठा है, राहु कारका है ना, कंप्यूटर साइंस का कारका है, इसलिए यहाँ पे नुकसान नहीं करेगा। रही पश्चिमी जो जुपिटर है ना सर, वो 12वें स्थान पे गया हुआ है, सूर्य से भी ग्रस्त है। एक्चुअली इसके चलो 4G तो मैं बाद में देखूंगा, शाखा देके बात ही महत्व तो आती है, पर इसका जो जुपिटर है क्या इसको पढ़ाई में थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा सर। देखिए जो जुपिटर है 5वें घर का स्वामी है और दूसरे घर का स्वामी है। जुपिटर केवल राहु के नक्षत्र में है और कुछ नहीं है। जुपिटर राहु के नक्षत्र में होने की वजह से क्या होता है, कई बार बंदे को रीड करना मुश्किल हो जाता है, गुरु चंडाल योग बना देता है। उसको छोड़ के बाकी सारा, बृहस्पति को कुछ नहीं हुआ है, बृहस्पति को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। बृहस्पति बेनिफिक प्लैनेट है, इसका नैसर्गिक फंक्शन देखो उसका, ये नैसर्गिक, ये देखो, ये देखो बेनिफिक प्लैनेट है, फंक्शनल बेनिफिक है। ये देखो बृहस्पति से आप घबराते क्यों हैं? बृहस्पति क्यों घबरा रहे हैं आप? बृहस्पति 5वें घर का मालिक है, 5वें घर का मालिक से घबराने की क्या जरूरत है? तो बाहर में बैठ के ये पढ़ाई पे ज्यादा खर्चा करवा सकता है। देखिए वो बात अलग है, वो बात तो अलग है। जो बृहस्पति जो बाहर बैठा है तो पढ़ाई में खर्चा करवाएगा पेरेंट्स का, उसमें क्या दिक्कत है? बाकी तो पढ़ाई में ऐसा लोग कि कहीं मतलब आने वाले टाइम में ऐसा ना करते कि बीच में ड्रॉप करते या नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप बोलते हैं, आपने पढ़ा हुआ किताब में कि राहु यदि 5वें घर में बैठा है ब्रेक इन एजुकेशन देता है, यही आपके दिमाग में खतरा है ना? जी सर, राहु की दशा तो चलेगी है, तो दशा चलेगी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, आपको घबराने की बात इसलिए नहीं है कि राहु बुध के नक्षत्र में है, और बुध जो है, बुध आगे अंतर्दशा का स्वामी होगा, 6ठे घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक है। और जो बुध है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में होने से काफी स्ट्रांग हो गया है। यहाँ पे देखो, ये स्ट्रांग जो मैंने बोला, ये षडबल भी देख लो आप, षडबल पे बुध का स्ट्रांग हो गया, बुध का अपर हैंड रहेगा, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर टेक्निकली तो अभी भी साउंड होगा ये बच्चा, अभी साउंड है, अभी थोड़ा अलगर्ज है थोड़ा से, हम ये समझते हैं कि जो इसको करना चाहिए वो नहीं करता, पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है इसकी मेहनत से। वो उसका कारण क्या है? बुध अकेला बैठा है 9वें घर में, चाहे रेट्रोग्रेड हो चाहे सीधा बैठा हो। जब बुध अकेला बैठा हो
तो घर वाले सेटिस्फाई नहीं रहते, थोड़ा खर्चे करवाता रहता है लड़का, तो कोई बात नहीं। सर जब तक सर वो बेटा खुद भी सेटिस्फाई नहीं होगा इनसे, से नहीं है वो ऐसा नहीं सर, ऐसा स्वयं से नहीं होता। बस वो बात ये है कि उसको अल्टीमेटली थोड़ा लेट सेटल होता है बच्चा, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अलगर्ज है, थोड़ा सा हम जो देखते हैं सीरियस, जैसे पढ़ाई में घर वाले पेरेंट्स चाहते हैं सीरियस है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको घबराने की कोई बात नहीं है, सेटल हो जाएगा बढ़िया। चेंज कर रहे हैं दूसरे भारत से, और 10th अलाउड है ट्विटर के साथ। अच्छा जी, सर ये बढ़िया है सर, पैसे कमाने के लिए विदेश में जाके पैसा कमाएगा, ये उसके लिए विदेश में जाके पैसा कमाने के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 10th लॉर्ड भी वहां बैठा है, दूसरे घर का स्वामी भी वहां बैठा है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। विदेश से पैसे धन तो कह सकते हैं कि सन डेबिलिटेशन, ये जुपिटर डेबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ बैठा है। देखिए सन जो है, सन डब्लिटेटेड है, बृहस्पति चाहे डब्लिटेटेड हो, डब्लिटेटेड होने से मतलब ये नहीं होता कि वो खराब है। डब्लिटेटेड ये है कि इस महीने में पैदा हुए हर बच्चे का डब्लिटेटेड ही होगा और कमजोर होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि इस महीने में पैदा होने वाला हर बच्चा नुकसान खराब ही होगा, हर बच्चा लाइफ में राइज नहीं कर सकेगा। बाकी चीजें भी देखनी है ना जी हमने, तो ये तो हमने देख लिया कि 15 तारीख से लेके जो ये नवंबर 15 अक्टूबर से लेके करीब 17-18 नवंबर तक जो सूर्य है वो इस राशि में रहता है, तो यहाँ तो हमेशा ही डब्लिटेटेड मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। बहुत से ऐसे हैं जिनका सूर्य डब्लिटेटेड है और वो जनरल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में 32 ऐसे इंजीनियर हैं जिनका सूर्य जो है वो डब्लिटेटेड है। सर कुछ ना कुछ तो इसकी कमी बताओ ना। अच्छा, उससे सेटिस्फाई होंगे क्योंकि वो मतलब है घर का भी अपने से घर में बैठा है लगन का। अब देखो सूर्य का, मेरी बात सुनो, सूर्य को कमी कैसे बताएं? जुपिटर के नक्षत्र में आ गया है, जो 5वें घर का स्वामी है, दूसरे घर का स्वामी है, सूर्य में कमी रही नहीं कोई, सूर्य में कोई रही नहीं कमी। इस पत्री में यदि कोई कमी रखते हैं तो ये रखते हैं कि 11वें घर का स्वामी, 11वें घर में पत्री में जो कमी आएगी वो 11वें घर में आ गया है केतु, और कमी आएगी जो तीसरे घर का, चौथे घर का स्वामी है वो बाधकेश हो गया है, ये कमी आएगी। ठीक है, तो और तो पत्री में कमी, तो फर्स्ट हाउस का ये इफेक्ट दिखा रहा है सूर्य। चलो अच्छी बात है, इफेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे कौन सा खराब है? सर यहाँ पर रेट्रो मार्स का एस्पेक्ट है जुपिटर के ऊपर, तो वो कुछ हार्म नहीं करेगा? क्यों हार्म करेगा? लगन का स्वामी है, और लगन का स्वामी भी है ना। रेट्रो होने से क्या होता है? अपने ऑन साइन में बैठा है, इसको मजबूत बनाएगा, इसको और से सर रेट्रो भी होगा तो भी क्या बात है? रेट्रो का मतलब क्या होता है? रेट्रो का मतलब क्या होता है बताऊं? हो गया सर, है जी, पर कॉम्पिटिशन में अच्छा निकलेगा सर। बहुत बढ़िया, आप चिंता मत लगाओ, ये ना आगे थोड़ा समय आने दो, इसका समय आने दो। मंगल की उम्र होती है, बुध की उम्र होती है, बुध की उम्र 34-35 साल की होती है। इसने पास में नहीं खड़ने देना बंदा अपना कंपटीशन वाला। आप इसके बारे में डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो ये समय है वो समय और है वो, क्योंकि मंगल की है जी लगन को देख रहा है तो सर मून जो 9th लॉर्ड है एक्सल्टेशन में लगन को देख रहा है, तो इसका भाग्य भी अच्छा रहेगा। इसका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये रेट्रोग्रेड का फंडा जो आपके दिमाग में ना, मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। सर रेट्रोग्रेड में जो अच्छे प्लैनेट्स है वो अच्छा तो और पावरफुल हो जाता है। हाँ जी, खराब है वो और ज्यादा खराब हो। यहाँ खराब नहीं है ना वो, जिसमें वो अपने हाउस में है
अब देखो, अब एक मिनट बस एक मिनट मुझे दे दो सर, 1 मिनट दे दो, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। रसरी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान, ये दोहा आप लोगों ने सबने सुना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, सपोज करो मंगल यहाँ पे है, इसका 18 डिग्री पे है। अब ये मंगल किसी भी तरह, यदि हम इसको मैं गोचर में लेके जाऊं, ये 5वें घर पे नहीं जा रहा किसी भी तरीके से, क्योंकि मंगल 5वें घर से जाने से पहले ही ये डायरेक्ट हो जाएगा। यदि कहो तो मैं करके बताता हूँ आपको, अब इतनी सीरियस क्लास में आपको पता ही होना चाहिए कि मंगल 5वें घर में नहीं जाएगा। इस बात से तो सहमत है ना आप? हैं जी? यस सर। हाँ, तो यहाँ से नहीं जाएगा। अब हमने ये देखना होता है उसका असर। अब देखो, अब यहाँ पे मंगल है 18 डिग्री पे, अब ये बैक करके चला गया, सपोज करो 8 डिग्री पे, ये 18 डिग्री, ये 8 डिग्री। तो एक बार ट्रेवल किया, उसने ये निशान डाला, यदि मैं दूसरी बार इसके ऊपर ये पेन घुमा दूं तो ये डार्क हो गया। फिर ये रेट्रोग्रेड से हल्के डायरेक्ट जब हो जाएगा, फिर यहां से गुजरेगा। तो अब मंगल का सफर इस लाइन में यहां रेट्रोग्रेशन का था 8 डिग्री से 18 डिग्री तक, और 0 से 8 डिग्री और 18 से 30 डिग्री ये डायरेक्ट का था। तो इस पे क्या हो गया, रसरी आबत जाबत से सिल पर पड़े निशान। तो इस 8 डिग्री से 18 डिग्री का जो इम्पैक्ट है वो मंगल का बहुत ज्यादा रहेगा। अब मंगल क्या है, मंगल इस कुंडली में लगन लॉर्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑड से जूझने की, ऑड के साथ जूझने की शक्ति, विपरीत राजयोग। This person will be able to come out of illness very quickly. He has the strength to come out of his illness. बहुत बढ़िया। एक यही नहीं, जिंदगी में कहीं भी इसकी किश्ती फंस गई, इसको दरिया में किश्ती इसकी देके ना, इससे पतवार खींच लो, इससे पतवार खोस लो आप, ये अपने दम पे ही किश्ती को किनारे पे ले जाएगा। इसके लिए ये घबराएगा नहीं, बहुत तरीके से अपने आप को ऊपर ले जाएगा। बुध अकेला होने की वजह से अभी घर वालों को भी लगता है और खुद भी ऐसा लगता है, और सच्चाई भी है कि बुध सेटल होने में थोड़ा देर लगाएगा, लेकिन जब सेटल हो जाएगा उस समय कमाल कर देगा। चिंता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छठे घर का स्वामी है, उपाच्य स्थान का मालिक है। जो उपाच्य स्थान का, उपाच्य भी कौन सा, ग्रीड का उपाच्य है। ऐसा व्यक्ति, कभी केतु यहाँ बैठा है, उसकी भूख कभी मिटती नहीं है पैसा कमाने की। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन कमाता कब है, जब वो शहजादे से राजकुमार बन जाता है। जब वो राजकुमार से राज क्या होता है, वो एक राजकुमार होता है ना, एक होता है जब जिसको नहीं, राजा नहीं, युवराज बन जाएगा। युवराज बन जाएगा, आपके सारे दिमाग के जो पुर्जे है ना वो ठीक कर देगा वो। इसलिए घबराने की बात नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है। बहुत अच्छा है, सब ठीक है। बृहस्पति यहाँ राहु के नक्षत्र में है, राहु का डिस्पोजिटर भी है, राहु के नक्षत्र में है। इसके पास भगवान ने एक ऐसी कला दी है, इसको ऐसी कला दी है भगवान ने कि आप इसको सोच भी नहीं सकते कि जब ये प्रोफेशनल जिंदगी में आएगा कोई इसको पढ़ नहीं पाएगा कभी भी। घर वाले नहीं पढ़ पाएंगे, बाहर वाले नहीं पढ़ पाएंगे, और ये अपने मिशन में कामयाब होगा 100%। इसके लिए अभी आपको सोचना नहीं है। बाकी मधु जी ने बहुत बढ़िया बोल दी है बात। मंगल इसको बहुत बढ़िया इम्यून सिस्टम देगा। चाहे बुध की दशा आएगी, कोई परेशानी नहीं है। बुध की दशा लगन में है, हो सकता है थोड़ा सा झुंझुलाहट इस एरिया में इसको बने,
झुंझलाहट बने, और कुछ नहीं हो सकता। मंगल इसको देख भी रहा है, बुध को, मंगल इसको बुध को देख भी रहा है, छठे घर का स्वामी। हाँ जी, पंचम स्थान में जयपुर मंगल 6 में है, 11th में केतु है और 3rd को देख रहा है, सैटर्न भी 3rd को देख रहा है। बहुत बढ़िया है, पंचम स्थान काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है, बड़े स्ट्रॉन्ग है। वो बड़े बड़े इरादे होंगे इसके, बहुत बहुत सपने होंगे, और भगवान इसके सारे पूरे भी करेगा, चिंता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, कैसा भी हो, 5वें घर का स्वामी है, मंगल को देख रहा है, मंगल को देख रहा है, छठे घर के मालिक को, इसलिए इसके डिवाइन ग्रेस है इसके पास। शनि के, सूर्य के मत जाओ, सुनिए, सूर्य आपका नीच का है, उच्च का है, इस बात पे मत जाओ आप बिल्कुल भी। सूर्य 10वें घर का मालिक है, उसको बृहस्पति की ग्रेस हासिल है, जो 5वें घर का मालिक है। आप ये लेके चलो कि 10वें घर के मालिक को 5वें घर के मालिक की ग्रेस है, जो अपने आप में एक योग है। आपने पढ़ा ही है कि योग है, लेकिन 12वें घर में फ्रक्टिफाई होता है तो बाहर जाके फ्रक्टिफाई होगा। सूर्य 10th लॉर्ड है, जुपिटर के साथ है, तो ये इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकता है। चलो ऐसा भी है, हम चाहे इतने बड़ा सपना ना दिखाओ, लेकिन हाँ, विदेश में जाके बहुत लाभ उठाएगा। दूसरे घर का मालिक यहाँ इस घर का मालिक दूसरे घर में चला गया है, खूब पैसा कमाएगा, खूब पैसा इकट्ठा करेगा। जैसे अगर बुध को जैसे दिन बना हो गया और तो लग्नेश से ज्यादा पावरफुल हो गया अष्टमेश, तो फिर शहद का सोच रहा हूँ जैसे, तो शहद अभी मंगल में तो ठीक है, पर जैसे बुध आएगी तो शायद थोड़ी गड़बड़ा सकती है। किसमें? जैसे बुध अभी अंतर्दशा आएगी, तो क्योंकि आपस में भी बैठे हो, तो मंगल से महादशा से बुध जो बैठा है वो 8वां बैठा हुआ सर। ठीक है, विंशोत्तरी दशा का सीक्वेंस है, 8 में बैठा है। लेकिन मैंने आपको एक बात कही है कि राहु ने एस्पेक्ट देके, राहु भी रेवती जो बुध के नक्षत्र में है, और बुध को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मंगल छठे घर से इसको देख रहा है, कुछ नहीं करेगा। सपली आ सकती है, मैंने क्या बोला, इसकी सपली आ सकती है, उससे मैं घबराता नहीं। सपली आ सकती है, छोड़ के नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा ये चिंता होती है, कुछ नहीं, बस और लापरवाह तो है। ये एक पॉइंट और था सर, बोलो जी। बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि पिछले हाउस के भी रिजल्ट देता, जब तक वो पिछले हाउस में नहीं जाता तो नहीं देगा ना सर। सर आप पोस्ट विषाद के स्टूडेंट हैं, जो बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं वो सड़क छाप होते हैं, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। आप उनसे अपर हैंड है आपका, आप पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक कोई प्लैनेट रिवर्स होके पिछले घर में नहीं जाएगा, वहां के रिजल्ट वो नहीं देगा। कुछ बोलते हैं कि उसकी आंख इधर है, उसका मुंह उधर हो गया पीछे को, तो पिछले घर को देख रहा है। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल है, आप भी इसको अप्लाई करिए। सर इसमें तो डिग्री मैटर करेगा, डिग्री मैटर करेगा। आप पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको नहीं इन बातों में पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, तो सर नेक्स्ट सर एक लगाइए ना सर। लगाते हैं ना जी, एक नाम बोलो। मैं तो इसीलिए बैठा हूँ, नाम बोलो। नाम शुभंकर। स्पेलिंग देख लो, शुभम, शुभम एन आएगा, शुभन SHUBHA, शुभन। आगे शुभंकर शुभनकर। डेट ऑफ बर्थ 21/05/2003। टाइम 17 hours। प्लेस पुणे। देखिए हॉरोस्कोप ठीक है? यस सर। अजी क्या देखना है इसका? सर इसका अभी एजुकेशन का देखना है और इसके आगे चल के वो क्या करेगा। इस अभी तो फाइनल ईयर में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है फाइनल ईयर में, और
इसके आगे चल के वो हायर एजुकेशन है, वो हायर एजुकेशन करेगा और या जॉब करेगा या बिजनेस में जाएगा, कैसे करेगा वो। चलिए, कौन बोलेगा इसके ऊपर? सर कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यस यस। सर पहले तो सन राहु है तो पितर दोष भी आ गया। इसमें जो राहु है दशा लॉर्ड वो एग्जाल्टेशन में है, टॉरस साइन में और 8th हाउस में है। ठीक है। और सूर्य जो रॉयल प्लेनेट है, जैसे ये केमिकल लाइन में आता है, इंजीनियरिंग लाइन है। कौन सी इंजीनियरिंग कर रहा है जी ये? सर मैकेनिकल। अच्छा, ठीक है। कंप्यूटर तो आजकल हर एक इंजीनियरिंग में। रिसर्च तो केवल केमिकल नहीं, मैकेनिकल भी हो सकती है। नहीं, देखिए, राहु कंप्यूटर तो आजकल हर किसी चीज में इस्तेमाल होता है जी। मैकेनिकल में तो सबसे ज्यादा होता है जी। सबसे ज्यादा ये अच्छा बिजनेस ही करेगा। इनका क्वेश्चन है कि ये बिजनेस करेगा या जॉब करेगा। तो ये मरकरी, सन, राहु, सैटर्न, जुपिटर 5 प्लैनेट हैं जो इसके ब्राइट हाफ में है। 5 प्लैनेट मरकरी, सन, राहु, सैटर्न एंड जुपिटर। 2 परमात्मा अंशा प्लैनेट भी हैं। हाँ जी। लोअर हाफ देखिए तो उसमें ज्यादा है। लोअर हाफ में ज्यादा है। वीनस तो सर्वोदरी है। तो बिजनेस करेगा ये की तरफ है। पहले तो जॉब करेगा महाराज जी। तो जॉब करेगा। पहले जॉब करेगा। दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करेगा। हाँ, ये हो सकता है। ये बात आपने कही तो ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं। आपका ही आज पीरियड तो आपके बोलने का ही होता है। ये यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले दशा पे जाना है जी। दशा राहु की है और आज ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास हो गया जी। नहीं सर, फाइनल ईयर में है। फाइनल ईयर है तो फाइनल ईयर से जब निकलेगा तो उस समय कब निकलेगा जी? ये तो मार्च में अगली बार आएगा ना। ये मरकरी राहु में निकलेगा। यस सर। मरकरी राहु में निकलेगा ना जी। यस सर। तो अब साल और तो जुपिटर में निकलेगा। 1 साल और है ना कह रहे हैं। नहीं मैम, ये तो इसका अभी तो इसका जो फाइनल ये सेमेस्टर हो रहा है ना, अगले साल 2024 में। जुपिटर आ जाएगा सर। जुपिटर क्या सैटर्न ही आने वाला होगा। नहीं, जुपिटर नहीं, सैटर्न आएगा। ये राहु मर्क्यूरी सैटर्न में निकलेगा। राहु मरकरी सैटर्न में आएगा सर। ये तो आगे बढ़ेगा जी। ये आगे बढ़ेगा जी। सर यही चाहते हैं। अभी क्या है कि ये इतना सीरियस नहीं है क्या तो। और मोस्ट प्रोबेबली आगे जाके MBA कर लेगा शायद। सर इसके तो 3 बार बृहस्पति। सर देखो, 3 बार बृहस्पति आया है और 2 बार मरकरी आया है। इसको देखो ना, 3 बार बृहस्पति, 1 2 और 3 बार था। मैं कहाँ देख लिया, ये 3। ठीक है जी। और बुध जो है, बुध 2 बार आया है। ये 2 बुध आ गया। ठीक है। जो दशा आएगी, जब दशा आएगी इसकी दशा तो राहु की चली रही है। यदि ये बृहस्पति की दशा में बाहर जाता है फिर एक बृहस्पति और ऐड कर लो
तो इसका बुध में बृहस्पति, राहु बुध बृहस्पति, ये बहुत ज्यादा चांस है कि ये जो MBA करे। और जैसे मधु मैडम ने बोला है कि किसी और के फाइनेंस पे काम करेगा तो उसमें MBA फाइनेंस भी कर सकता है। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है इसके लिए MBA फाइनेंस, क्योंकि MBA इंजीनियरिंग के साथ MBA फाइनेंस हो तो बंदा किसी भी मैकेनिकल फर्म की टॉप मैनेजमेंट में चला जाता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य इसका राहु के साथ बैठा है, कृतिका नक्षत्र में सूर्य बैठा है, अपने ही उसमें बैठा है, राहु भी कृतिका नक्षत्र में बैठा है। ये बड़ी बात है। वो देख रहा है और जो सेकंड हाउस है फाइनेंस का है उसको देख रहा है, जो है उसको देख रहा है, उसको वो भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में काम करेगा। हाँ जी बोलिए। सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ भी जा सकता है। बहुत बढ़िया जा सकता है सर। आप बहुत देखो, सूर्य जो है ना वो यहाँ पे 8वें घर में बैठा है, वो 11वें घर का स्वामी देखो बैठा है 8वें घर में। ये तो बहुत बड़ी ग्रोथ, ये तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ जा सकता है। ये जो ऐसी कंपनी में काम करेगा जो लोगों के दूसरे बैंक, दूसरी कंपनियां हायर करते हैं, दूसरी कंपनियां खरीदते हैं, दूसरों का पैसा के साथ खेलेगा। हाँ, इसके लिए घबराओ मत। किनका बेटा है ये? सर मैं सुब्रत का। बाप पे जाएगा भाई, कहाँ जा सकता है फिर? बाप इतना बड़ा इंटेलिजेंट है आदमी है तो ये कहाँ जा सकता है? सर मैं तो सोच रहा था उसके एमटेक कराने के लिए। देखिए सैटर्न में यदि आता है कोई एंट्रेंस टेस्ट करा दो, एमटेक ज्वाइन कर जाएगा, नहीं तो बाद में MBA करेगा। यदि सैटर्न में किसी कंपनी, किसी कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट आता है तो वो करवा दो, क्लियर कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमटेक में इसको एडमिशन बड़े आराम से मिल जाएगी। एमटेक के बाद भी एक बार इसके कीड़ा आएगा, इसके बाद कीड़ा आएगा MBA का, आप ही खुद करवा दोगे। एमटेक के बाद MBA कर लो, क्योंकि इसको ऐसी कोई ब्रेड अर्निंग की तो जरूरत नहीं है कि पहले बस ब्रेड ही चाहिए इसके लिए। तो आप ही कैन गो हेड, एग्जीक्यूटिव MBA कर लेगा, MBA जरूर करेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। सर एमटेक के बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी तो जा सकता है, वो भी तो बिजनेस का फील्ड ही हो जाता है। ये MBA कर लेगा, MBA चाहे एग्जीक्यूटिव करे, MBA एग्जीक्यूटिव करे चाहे MBA करेगा, और ये किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाएगा, चाहे वो कंपनी सुरभोत्रा की इनकी अपनी ही ना हो जाए। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन होता है कि वेदर ही विल जॉइन द फादर्स बिजनेस। तो वो तो एकदम से रेडी है ना, बस फिर आपको चिंता मत करने की जरूरत नहीं है। ये चाहे इसको एमटेक कराओ, MBA कराओ, और ही विल जॉइन ए बिग कंपनी। आपकी कंपनी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है और ये उसको नई हाइट्स पे लेके जाएगा। इसका कारण बताऊं मैं क्या क्यों बोला है, इसका पीछे मैंने क्यों बोला है? यस सर, बोलिए सर। अंधेरे घर में बल्लभ जग गया है। सूर्य पड़ा है राहु के साथ। इसने सारी राहु की फॉग को उठा के बाहर फेंकना है, धुंध को उठा देना है, वहां पे रोशनी कर देनी है। ये समुद्र में से पर्ल निकाल के लाएगा, नई रिसर्च करके आपकी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। हमारी कंपनी जो छोटी है, इसमें इतना क्या बड़ा कर ले? ये बहुत बड़ा कर देगा, ये बहुत बड़ा कर देगा आपकी कंपनी को, इफ ही जॉइन्स यू। कोई अच्छा है? हाँ जी, आपका सजेशन कोई है? मेरा सजेशन ये है कि इसको एमटेक कराओ चाहे बीटेक कराओ, MBA जरूर कराओ। MBA करवाने के बाद इसको अपने बिजनेस में लेके आओ और ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। आपकी कंपनी बहुत बड़ी तरीके से शेयर मार्केट में बड़ा काम करेगी। हाँ जी, ट्रेडिंग वेडिंग में इतना उसका दिमाग है तो मैं तो उसको रोक के रखता हूँ। क्यों है बताओ? अब मैंने आपको बोल दिया ना, मैंने आपको बोला शेयर मार्केट में बड़ा काम करेगी, मैंने क्यों बोला, और आप बताओ मैंने क्यों बोला है, और क्यों इसका दिमाग इस तरफ है, बताओ जरा। सर पंचमेश का 9 स्थान है ना,
ये लॉर्ड इनका नाम स्थान पे है, शनि है, और जो आने वाले टाइम में इसका दिशा आड़ी आ रही है आज के 20-25 साल में। पंचमी शनि का योग कारक ग्रह है, बिल्कुल ट्रायंगल बैठा है वहां पे, बिल्कुल 9वें घर में बैठा है। उस समय तो इसकी कोई पीछे मुड़ के देखेगा नहीं है सैटर्न के दशा में। अब तो बृहस्पति की दशा में कमाल दिखाएगा। बृहस्पति बुध के नक्षत्र में है, मैं इसलिए बोला कि शेयर मार्केट में आपकी कंपनी को लेके जाएगा ये बच्चा। ये बच्चा आपकी कंपनी को शेयर मार्केट में लेके जाएगा, मेरी बात को लिख लो, बहुत बड़ा कर देगा। और उसके बाद शनि के पीरियड में तो इसको पीछे मुड़ के देखने वाला कोई नहीं होगा। स्काई इज ए लिमिट फॉर हिम। बोलो बोलो। अरे वहां तो गई जाने से बोली तो मरी जाने से। हेलो, बोलो जी, बोलो बेटे, बोलो। सर एक क्वेश्चन है इसमें, ये सन और राहु दोनों जो बैठा हुआ है, ये पितृदोष हो गया? वो पितृदोष को छोड़ो, अब पितृदोष की बात छोड़ो, करवा देना कुछ पितृदोष का दान। श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्ध में श्राद्ध जो फाइनल श्राद्ध होता है उस दिन आप ऐसा करना, 21 ब्राह्मणों को खाना खिला के उनको एक छोटा सा गिफ्ट दे देना, धोती वगैरह कपड़े दे देना, पितृदोष हो जाएगा आपका दूर। ज्यादा है तो वहां पे गया जी जाके करवा देना पितृदोष। पितृदोष होता तो आपके बच्चे ऐसे होते। आप ये देखो, पितृदोष चंद्रमा को बृहस्पति देख रहा है, चंद्रमा को बृहस्पति देख रहा है, मंगल को बृहस्पति देख रहा है, और बहुत बढ़िया है आपका बृहस्पति। आपको घबराने की, पितृदोष से डरने की जरूरत नहीं। पितृदोष हमेशा खराब नहीं होता है, तो आप इसका एक बार अपने दिमाग से निकाल के फाइनल श्राद्ध जो होता है, फाइनल श्राद्ध वाले दिन किसी अच्छे पंडित को बुला के 21 ब्राह्मणों को खाना खिला के उनको वस्त्र दे दो, आपका पितृदोष इसी से दूर हो जाएगा। और बाकी रहा इसका, आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो जाओ सर। गाज केसरी योग है, इसके बच्चे की पत्री कभी देखी नहीं ध्यान से? गाज केसरी योग इसके पास है, देखो आपका। हाँ सर मैंने देखा है, मैंने इसको बोला भी है, जुपिटर के टाइम पे 30 एज के बाद से उसका स्टार्ट हो जाएगा। गाज केसरी योग लेके बैठा है, सैटर्न जैसा प्लैनेट योगा कारक लेके बैठा है, सन राहु है इकट्ठे, कोई बात नहीं, लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे, जो बंदा ऊपर जाएगा लोग क्रिटिसाइज करेंगे उसको, लेकिन वो भी नहीं करने देगा, वो भी करने नहीं देगा। सूर्य के नक्षत्र में है, जूते से काम कराएगा। कुंडली लगा दो सर। आपको बोलेगा पापा आपको तो काम ही नहीं करना आता, कैसे काम करवाते रहे, मैं करवा के दिखाता हूँ। तो अभी से बोलता है। हाँ ऐसा बोलेगा। सर एक कुंडली लगा, बोलो किसी कुंडली है। हाँ कुंडली लगा टॉस कर लो किसकी लगानी है। सर 18/10/2004। जो पहले कौन बोला था भाई, ईमानदारी से बोलो। सर मैंने बोला था। चलो फिर आप लगाओ, ये किसकी पत्री है? युगवीर में सर ये नाम बोलो। युगवीर सिंह सर। 18/10/2004 18/10 है, 18/10 है, अक्टूबर की है सर। 18 अक्टूबर। टाइम 9:45 AM सर। हाँ जी, जगह पंचकुला सर। चलिए यही पत्री है जी। जी सर जी। क्या पूछना है जी, बताओ। करियर का बाहर सर एक तो बोलो कैरियर, बोलो आप। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र के नक्षत्र में है, और दशा लॉर्ड को राहु देख रहा है, और तो कोई देख नहीं रहा। चंद्रमा बीच में चल रहा है, चंद्रमा लग्न में है, चंद्रमा 9वें घर का स्वामी है, योग बना के बैठा है, योग की जड़ में सैटर्न बैठा है, सैटर्न भी कहीं ना कहीं योग कारक बन रहा है, चौथे घर का स्वामी ट्रायंगल में बैठा है, और शुक्र का साथ है, शुक्र के ही साथ है, शुक्र का यहाँ से आ गया, 12वें घर का स्वामी है, बाहर तो चला जाएगा। 11वें घर के स्वामी को कौन देख रहा है, ये भी देखो भाई। 11वें घर के स्वामी को कोई प्लान नहीं दे रहा। 11वें घर को कौन सा प्लान देख रहा है? सैटर्न देख रहा है सर, सैटर्न देख रहा है। केतु देख रहा है। सैटर्न कैसे देख रहा है? 39 में भी सैटर्न 10th में आ गया। 10th में आ गया, चले जाएगा जी, बाहर तो चला जाएगा। तो शुक्र 12वें का स्वामी में पड़ा है।
हाँ जी, 12वें का स्वामी 12वें, सक्सेसफुल रहेगा सिर्फ बाहर जाके। पढ़ा है। हाँ जी सक्सेसफुल रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, केतु यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा एफर्ट्स हैं। वैसे एक्सचेंज है 12वें घर के साथ 10वें घर की। केतु थोड़ा सा मेहनत कराएगा, केतु राहु के नक्षत्र में है, बुध राहु के नक्षत्र में है, लेकिन सूर्य चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है, लगन के नक्षत्र में है, लगन लॉर्ड के नक्षत्र में सूर्य है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बाहर भेजो इसको, सेट हो जाएगा जी। सर प्रोसेस पर चला रखी है सर, थोड़ा सा बिहेवियर से बहुत भी तंग कर रहा है बच्चा ना, बेटा है मेरा सर ये। अच्छा जी, स्पार्क चल रहा है। हो जाएगा ठीक जी, कोई बात नहीं। केतु ओवरलैपिंग चल रही है जी, राहु के ऊपर राहु है, केतु के ऊपर केतु, नवंबर में ठीक हो जाएगा। ओवरलैपिंग चल रही है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। कब ठीक हो जाएगा मैम? सर ये ओवरलैपिंग कितने दिन तक चलता है? 30 नवंबर को खत्म, 30 नवंबर को खत्म, 1.5 साल के लिए 30 नवंबर को खत्म हो रही है। 30 नवंबर इसी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 30 नवंबर, 30 अक्टूबर को खत्म है, 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर। बृहस्पति भी राहु के ऊपर चल रहा है ना, थोड़ा सा तबियत बीमार उम्र का थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। क्या बृहस्पति राहु के ऊपर चल रहा है ना सर अभी मेष राशि के ऊपर, तो थोड़ा तबियत का भी ध्यान रखने वाली बात है। तबियत सर किस सेंस में खराब हो सकती है? नहीं ठीक है, हल्का हल्का जुकाम, बुखार सूर्य के बिना नहीं होता। ओके सर, बुखार कभी सूर्य के बिना नहीं होता। ठीक है, ठीक रहेगा, चिंता मत लगाओ। सूर्य साथ में होता तो बुखार होता। राहु तो गर्मी देता ही नहीं। राहु सूर्य के बिना बुखार नहीं होता। अब इसको अप्रैल में हो सकता था थोड़ा बहुत सिर दर्द किया हो। सर इसमें जो वीनस है दशा लॉर्ड वो वापिस है, होता ना सिर दर्द, ये सिर दर्द था अप्रैल में ज्यादा होगा। बाकी सूर्य केतु के साथ बैठा सिर दर्द, इसका बाईं तरफ का सिर दर्द हमेशा ही थोड़ा जब भी स्ट्रेस आएगा सिर दर्द करना शुरू कर देगा। स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस बुध भी राहु के नक्षत्र। हाँ जी, इसकी स्ट्रेस ज्यादा रहती है, कहना नहीं मानता सर बिल्कुल भी। क्या किया जाए थोड़ा कहना माने। ये तो आज देश काल पत्र का कसूर है। सर वो तो है, किसी के बच्चों में ज्यादा हो जाती है, मतलब थोड़े प्रॉब्लम से वो ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैच्योर होगा अपने आप मानने लग जाएगा, अभी नहीं है। जैसे मैच्योर हो जाएगा ना फिर मानने लग जाएगा। वीनस फायरी साइन में पड़ा है और पाप कटरी पे है। नहीं ऐसे जो चंद्रमा भी बैठा ना 8वीं राशि में बैठा है, इसलिए थोड़ा एरोगेंस है। तो 8वीं राशि में ज्यादा नहीं है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, ठीक नहीं, चिंता मत लगाओ। बस इसको प्रेशर से रिलीज करवाया करो, ओलोम विलोम कपाल भारती की एक्सरसाइज कराओ ताकि इसका प्रेशर रिलीज रहे। बुध से राहु निकले, केतु से राहु निकले और सूर्य जो चित्रा नक्षत्र में है, इसकी वजह से इसको थोड़ा जब भी दिमाग में प्रेशर आएगा तो इसको सिर दर्द करने लग जाएगा और इसकी आई साइड खराब हो जाएगी बाईं तरफ की, बाईं तरफ की। उसको स्पेक्स लेने पे हैं सर। बाईं का नंबर ज्यादा होगा। हाँ जी, 5वें साल से है, लेकिन 5 साल से अब तक इसको बढ़ा नहीं है नंबर। बाईं साइड का नंबर ज्यादा होगा, आप देख लेना। हाँ जी सर है। बस ठीक है ना, बस ये बात है। आशा करता हूँ आज का ये डिस्कशन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।